हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम एएमयू पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि एएमयू में आप किस तरीके से पीएचडी कर सकते हो, आपको किस तरीके से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना है, आपको कहाँ से स्टडी करना है, कितना आपको स्टडी करना है, आपको किस तरीके से क्वालिफाई करना है एग्जामिनेशन को, आप किस किस जगह से आप स्टडी कर सकते हो, कुछ ट्रिक्स है और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा है इस वीडियो में। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, हमने अभी तक काफ़ी बैचेस लिए हैं एएमयू यूनिवर्सिटी के लिए। हमारे बैचेस में कई स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है। हमने जिस तरीके से क्वेश्चंस उनको डिस्कस करे हैं उनके साथ, जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहकर उनको मार्क करके देते हैं कि आपको यहाँ से स्टडी करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आपको उसी सेक्शन से देखने मिलता है। उसी के साथ साथ हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस और ज़्यादातर क्वेश्चंस किस टॉपिक से आपको पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको स्टडी करना स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। तो आपको एंड तक जरूर देखना है इस वीडियो को। उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो, आपको हम यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यहाँ पर आपको कोर्स देखने मिलेगा हमारे पास, जिसके लिए आपको हमें दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है, आपका पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें हम आपको काफ़ी सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम प्राइस में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वीडियो लेक्चर्स होते हैं जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स आपको देखने मिलेंगे जिसमें आपके इंटरव्यू में जो आपको एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिसर्च से रिलेटेड, इन थीसिस आपने किस तरीके से थीसिस किया, आपने रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से बनाया, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सो वो सारे पॉइंट्स हमारे नोट में हाईलाइटेड है। उसी तरीके से मॉक टेस्ट है, टोटल हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड हर एक मॉक टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो उस तरीके से आपको 400 क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में कवर हो जाते हैं। 1500 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, आपको इस पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी देखने मिलेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी सारे क्वेश्चंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी कई बार रिपीट भी करती है क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चंस भी हमारे इस पीडीएफ में हमने कवर कर रखा है। तो उसके लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड करिए, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। आप इजीली इस पर से आप लिंक के थ्रू भी आप डायरेक्टली इसको एक्टिवेट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड। नेक्स्ट, जैसे कि आपका पेपर 2 जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, उसके लिए हम आपको स्पेशल नोट्स प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको यहाँ पर कई बार एएमयू में 8 to 10 क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एएमयू यूनिवर्सिटी, जिसके लिए हम यहाँ पर आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पर सब्जेक्ट्स देख सकते हो, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल मिलेगा। सो आपको जो भी पेपर चाहिए, पेपर 2 के लिए आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देन चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सारे फॉलो करनी है, ठीक है। देन आपको कहाँ से स्टडी करनी है, कितना आपको स्टडी करना है और कहाँ से स्टडी करना है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कौन कौन से टॉपिक्स को आपको एकदम बाय हार्ट करना है। देन हम सिलेबस देखेंगे कि किस तरीके से आपका सिलेबस होता है और सिलेबस से आपको कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न किस तरीके से होता है, एंड आपका डिफिकल्टी लेवल, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, डिफिकल्टी लेवल आपका कितना होता है, एंड लास्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जब आपके पास आपका पूरा स्टडी आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे, देन फाइनली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, आपका पैटर्न किस तरीके से होगा, ठीक है। हम 1 by 1 सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्टली हम पहले पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन एंड
प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, जैसे कि मैंने आपके साथ कल एक वीडियो शेयर करा था जिसमें मैंने आपको बताया था आपका रिटन एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होता है और आपका प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू ये होता है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से 80 + 20 का वेटेज है। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। रिटन एग्जामिनेशन जो है ये आपका जो टोटल 80 मार्क्स का होता है, इन्होंने यहाँ पर इसको 40-40 मार्क्स में स्प्लिट कर रखा है। ठीक है, 40-40 मार्क्स में इन्होंने यहाँ पर इसको स्प्लिट कर रखा है, जो कि सेक्शन ए है, रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है आपका। ठीक है, आपका सेक्शन ए रिसर्च पर बेस्ड होगा एंड सेक्शन बी आपका होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर रहे हो। तो हमारे इस वीडियो में मेन फोकस होता है रिटन एग्जामिनेशन में। ठीक है, मेन फोकस हमारा इस पॉइंट पर होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। और प्रेजेंटेशन का इंटरव्यू कब होगा? अगर आप रिटन एग्जामिनेशन को इजीली क्वालिफाई करोगे तभी, अगर आप क्वालिफाई कर लोगे रिटन एग्जामिनेशन में आप 50% मार्क्स लोगे तभी आप प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू इसके लिए आप क्वालिफाई होते हो, जिसका आपका 20 मार्क्स का आपका प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका जो आप प्रेजेंटेशन दोगे। और इंटरव्यू में आपको बेसिकली कई बार रिसर्च से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी आपके सब्जेक्ट से कंसर्न जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है तो उसका सिलेबस किस तरीके से आपको फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने यहाँ पर लॉ का हमने यहाँ पर सिलेबस लाया है। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने आपका, ये फैकल्टी ऑफ लॉ का सिलेबस है। तो हर एक फैकल्टी का अलग है, लेकिन टॉपिक्स जो इन्होंने बताया है सारे टॉपिक्स जो है मिलते जुलते, सारे सेम ही टॉपिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल रिसर्च। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एम्पायरिकल रिसर्च, सर्वे, किस तरीके से आप सर्वेस के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो रिसर्च में, आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने ही मिलेगा, हाइपोथेसिस वगैरह, डेटा कलेक्शन टूल्स। ठीक है, देन डेटा एनालिसिस, आप रिसर्च में किस तरीके से आप कंप्यूटर का यूज करोगे, इससे आपको 1 क्वेश्चन आपको देखने ही मिलेगा। और डिसर्टेशन, आपको किस तरीके से आपके रिसर्च में रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, प्लेजियरिज्म वगैरह, ये सारी चीजों से आपको क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता ही है। प्लेजियरिज्म पे कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च पर, टाइप्स ऑफ रिसर्च पर, रिसर्च प्रॉब्लम्स पर, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस को आप किस तरीके से फॉर्म करते हो, वेरिएबल्स पर क्वेश्चंस होते हैं, आपको सैम्पलिंग पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सिलेबस जो है ये आपका यहाँ इन टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन ज्यादातर पूछने के चांसेस होते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, और इन सारे टॉपिक्स पर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट में भी सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, आप उसे भी सॉल्व करिए। देन हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू स्टार्ट, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और आपको साइमल्टेनियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी चेक करते रहना है। देन उसके बाद आपका डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से होगा, आपका याद रखिए डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है जब आपके बहुत ज्यादा फॉर्म्स नहीं होते, मीडियम फॉर्म्स होंगे स्टूडेंट्स के। अब बहुत ज्यादा जब फॉर्म्स होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और सीट्स आपके लिमिटेड है, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं तो आपको ज्यादा कर मॉडरेट लेवल टू डिफिकल्ट लेवल पर आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। और सम क्वेश्चंस, अगर आपके 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से, तो आपको उसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस बहुत सिंपल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है जनरली। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट रीड अ बुक, कोई भी आप बुक रीड नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक जो बुक होती है उसका लेवल अलग होता है। क्योंकि अगर आप बुक रीड करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे। बुक में ज्यादातर जो भी आप बुक्स रीड करोगे तो उस बुक्स में आपके साथ बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट्स की आई नो कि बहुत से स्टूडेंट्स को रीड करना पसंद नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीड करना पसंद नहीं होता है। देन सेकेंडली, अगर आप बुक से जाओगे तो कई बार काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होता है। और हमारे जो नोट्स उसमें बहुत सिंपलेस्ट वे में बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है।
ठीक है। तो आप बेसिकली अगर आप कहीं से भी कंटेंट उठा रहे हो, नेट से भी उठा रहे हो, तो डिफिकल्ट लैंग्वेज होगी, आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में स्टडी करना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ रिसर्च में जैसे सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च आते हैं, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, तो किस तरीके से आपको याद रखना है। हिस्टोरिकल रिसर्च जैसे नेम में ही मीनिंग है हिस्ट्री, जो कि पास्ट इवेंट्स है। हिस्ट्री में बेसिकली पास्ट इवेंट होते हैं। ठीक है, पास्ट इवेंट से आपको ये वर्ड आता है हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च हम किस बारे में डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में जो भी पास्ट इवेंट्स हो जाते हैं उसके बाद जो होता है उसके बारे में हम रिसर्च में स्टडी करते हैं बेसिकली। एक्सपेरिमेंटल बेसिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर। ठीक है, थोड़ा बहुत आप इस तरीके से नेम से याद रखोगे, लेकिन आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें कौन से रूल अप्लाई होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और भी टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जितना आप क्वेश्चंस की एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप जितना हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। साइमल्टेनियसली आप नोट्स भी साथ बे साथ आप पढ़िए, आप डेफिनेशंस याद करिए, जो सिंपल डेफिनेशंस होती है उसको आप रीड करिए। देन जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसमें आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना है, खुद से आप एमसीक्यूज प्रिपेयर करिए, खुद से आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड लास्टली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है, और ट्रिक यही है कि आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर अगर आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो पेपर है, यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आज आपके साथ 2019 का जो ये पेपर है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। ठीक है, 2019 का ये जो पेपर है, तो पहले तो आपको सारे आपके सिलेबस में सारे चीजें थे, जैसे कि रिसर्च भी आता था आपको, मैथमेटिकल रीजनिंग से आता था, टीचिंग एप्टीट्यूड से, सारे जगह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि इस ईयर सिर्फ और सिर्फ आपको 40 क्वेश्चंस जो है वो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या बताया गया है, when reasons for human behavior are investigated to assess why they think and act in a particular way। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, एक एग्जाम्पल दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया। इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है कि ह्यूमन बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट किया गया, यानी यहाँ पर रिसर्च परफॉर्म करी गई पहले बात। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट किया गया कि वो क्या थिंक करे, पर्टिकुलर वे में ही थिंक कर रहा है। ठीक है, हम भी कभी सोचते हैं, ह्यूमन का एक बिहेवियर होता है कि हम जब सोचते हैं हम न्यूमेरिकल वे में नहीं सोचेंगे, हमारा एक वे होता है। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल कल एग्जाम है, तो आप क्या सोचोगे, मैं इतने देर में ये स्टडी करूंगी, फिर मैं यहाँ इस टॉपिक से इन टॉपिक्स को पहले मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले मैं रीड कर लूंगी, देन उसके बाद जो मुझे नहीं आते हैं उसको थोड़ा बहुत मैं रीड कर लूंगी, और लास्टली जिसको मैंने स्टडी करी हो उसको मैं और अच्छे से एक बार रीड कर लूंगी, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो भी सोचा एक प्रॉपर एक वे में सोचा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं सोचा, इसीलिए एक पैटर्न आ रहा है, एक वे आ रहा है। इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव रिसर्च का। यहाँ पर जैसे कि आप सारे क्वेश्चन में देख सकते हो आंसर्स मार्क्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, आपको एक बारी क्वेश्चंस को रीड भी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये क्वालिटेटिव रिसर्च का दिया गया है, क्योंकि एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में आप सोच रहे हो, ना कि आप नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है जिसमें आप क्वांटिटी से आप हेरफेर करते हो। ठीक है, क्वांटिटीज के साथ आप खेलते हो, जैसे क्वांटिटीज यानी नंबर्स के साथ आपका हो, जैसे मैथमेटिकल आपका कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, आप नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है,
तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ये नंबर्स के साथ जोड़ी जाती है, ना कि आपको किसी की सोच के साथ, ठीक है। देन उसके बाद अप्लाइड रिसर्च, अगेन अप्लाइड रिसर्च जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन एक्शन रिसर्च जिसमें आप तुरंत एक्शन लेते हो, जो कि आपके टीचिंग फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, पहले आप सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आप सारे ऑप्शंस एक बार रीड कर लीजिएगा, देन करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिएगा, एलिमिनेट करके आप करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर लिया बहुत ही सिंपल ट्रिक से। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन को रीड करा, अच्छी तरीके से उसको समझा, देन हमने मार्क करा क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड, बाकी और कोई रिसर्च नहीं होंगी, इसलिए सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर स्क्रीन पर ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, जिसमें सारे टाइप्स के भी यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो। कुछ रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड है, कुछ इंग्लिश टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह सारे टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन आपको यहाँ से रिसर्च के क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। देन ये भी कुछ क्वेश्चन है। तो प्रीवियसली 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें आपको एक पैसेज भी दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जी यहाँ पर 30 क्वेश्चंस है। यहाँ से आप देखिए जो भी आपको क्वेश्चंस है उसको आप रीड करिए, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट, मैंने आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बता दिए हैं, सारे आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है स्टडी, सारी चीजें आपको मैंने बता दी हूँ। और आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड इसके बाद कुछ कुछ टॉपिक हम स्टडी करेंगे, एंड साइमल्टेनियसली कुछ कुछ क्वेश्चंस पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको भी मैं टॉपिक वाइज आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।